अपच हो जाए आपको। ये देखिए कुर्सी है और आपकी कुर्सी भी मैं दिखाऊंगा, एक बार दिखाया था, दूसरी बार फिर से दिखाऊंगा। थोड़ा बैठे, सब जमीन में बैठे हैं। और इस बात के लिए याद दिलाना चाहूँगा कि इस विद्यालय का जो उन्नयन की राशि आती है तो 2 साल से मिली नहीं है कि न इस यहाँ पर वहाँ व्यवस्था के लिए टॉयलेट है, यहाँ तक कि पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय में पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। नहीं, अभी नहीं निकला। कितना दूर से पानी लाते हो आप लोग? सड़क के किनारे से। सड़क के किनारे से लाते हो? ये देखिए सड़क किनारे से लाते हैं। ये टोटी लगवाए हैं, ये टोटियाँ लगी हैं। खंडार है, बरसात में और दिक्कत नहीं है। चूते हैं, पूरे भवन पानी भर जाता है। परेशानी बैठने में बच्चों को भी होती है और हम लोग स्वतः पानी अपने हाथ से उलट लो तो ठीक है, नहीं वहीं पानी में बैठे रहो। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मन इतना हैरान क्यों है। जी हाँ, यह प्राथमिक विद्यालय उमरी माधव है, जिसके हालात आप अभी स्क्रीन पर देख रहे थे और आपने देखकर जाना होगा कि मऊगंज और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का मोटा मोटा अंदाजा किस तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊगंज का यह प्राथमिक विद्यालय उमरी माधव है, जिसके हालात आज बद से बदतर हो चुके हैं। अब इन हालातों की मजबूरी कहें या किस्मत का रोना, लेकिन सच्चाई यही है। आज जब सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े मंचों से सीएम राइस विद्यालय खुलवाने की दुहाई देते हैं और उनके विधायक इन दिनों उनकी नीतियां, नियम और उपलब्धियों का पिटारा जनता के सामने खोलते घूमते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर अगर हालातों की बात की जाए तो हालात आपके सामने हैं। यह देश के नौनिहाल हैं और मामा के भांजे भांजियाँ भी, जिनको घास में जमीन पर बैठना पड़ रहा है, वह भी इस ठंड में। वहीं शिक्षक भी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर अपना गुजारा कर रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था को देखकर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात याद आ गई, जहां उन्होंने कहा था कि वाह, तुम्हें सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अब आज आप खुद ही सोचें कि जिस मऊगंज को जिला बनाने की बात कही जाती है, जहां पर आधुनिक सुविधाएं आपको देने की बात की जाती है, वहीं जो आपके घर के चिराग हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, वो किस तरीके से और किस परिवेश में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, यह सोचने वाली बात है। तमाम दावे जमीनी स्तर पर मंचों के माध्यम से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नेताजी जरा जमीन पर आकर देखिए कि आपके जो नौनिहाल हैं वह किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और यह अंग्रेजों की जमाने की बिल्डिंग आखिर कब गिर जाए इसका भी कोई पता नहीं। अब आइए अधिक समय न लेते हुए सीधा आपको लेकर चले अपने सहयोगी के पास, जो ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम हालातों को जाना। वहां ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या जमीनी हालात हैं। साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर जा रही है, इससे रूबरू कराने के लिए आप लोगों को लेकर आए हैं। यह मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय उमरी माधव है। नगर परिषद से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी पर है। और सबसे बड़ा बात है कि जो अपने प्रदेश की शिक्षा नीति है वह कहाँ पर जा रही है, किस ओर जा रही है। अपना प्रदेश शिक्षा के जो पायदान है उसमें 15वां स्थान उसको हासिल है। सोचनी बात है, विचारनी बात है, क्यों 15वें स्थान पर यह खड़ा है। और उसके अपने प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सीएम राज विद्यालय और अभी चुनाव को देखते हुए चालू करवाए हैं। वो भी समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, उसमें भी सिर्फ बिल्डिंग का रंगरोदन हुआ है, बाकी शिक्षा व्यवस्था वैसी चल रही है, वही टीचर वही छात्र सब चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं, उमरी माधव है और यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए जो है समुचित व्यवस्था तक नहीं है। आपको वीडियो में मैं दिखाऊँगा कि इस विद्यालय में 119 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें 50 के लगभग 55 की संख्या में बालक हैं और 69 की संख्या में बालिकाएं हैं। उनके न इस यहाँ पर वहाँ व्यवस्था के लिए टॉयलेट है, यहाँ तक कि पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय में पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। पीएचई विभाग द्वारा मैं थोड़ा दिखाऊँगा इधर कि एक टंकी लगवा दी गई है, 2 साल पहले का है वो।
और मैं प्राचार्य इस विद्यालय जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा, मिलवाऊंगा उनसे जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। तो बने रहिए पूरे अपडेट के लिए। सरी में ये मैम है, कौन सी क्लास लगी है? ये दूसरी लगी है। आप लोगों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है? नहीं। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए ना, कुर्सी में बैठे हैं। ये कुर्सी है, देखिए। अरे थोड़ा तो शर्म करिए, कम से कम बीआरसी महोदय, इतना ना खाओ कि अपच हो जाए आपको। ये देखिए कुर्सी है, और आपकी कुर्सी भी मैं दिखाऊंगा। एक बार दिखाया था, दूसरी बार फिर से दिखाऊंगा है, और इधर भी दिखा। तो माननीय जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो भांजे भांजियाँ हैं जो आपके, ये भी मैं ज़मीन में थोड़ा बैठे, सब ज़मीन में बैठे हैं। और इस बात के लिए याद दिलाना चाहूँगा कि इस विद्यालय का जो उन्नयन की राशि आती है तो 2 साल से मिली नहीं है। सिर्फ मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से बिल जो है बनवा लिया गया है और ऊपर हवाला कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? अरे अपना मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 15वें स्थान पर हासिल है, उसको मिला है, तो कैसे यहाँ पर विकास होगा? ये हमारे देश के कर्णधार हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों को क्या बेटा ज़मीन में बैठना पड़ता है? नहीं, कभी नहीं निकला। कितना दूर से पानी लाते हो आप लोग? सड़क के किनारे से। सड़क के किनारे से लाते हो? ये देखिए सड़क किनारे से लाते हैं। ये टोटी लगवाए हैं, ये टोटियाँ लगी हैं। तो जिम्मेदार महोदय मऊ बन के विधान जो यहाँ से विधायक हैं वो कब बीआरसी महोदय के ऊपर और पीएचई विभाग के जो एसडीएम के ऊपर कब एफआईआर करा रहे हैं? पूछता है मऊगंज आपसे, कब एफआईआर करवाएंगे? बने रहिए पूरे अपडेट के लिए। सुनाते हैं इस विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे क्या कुछ जानकारी मिलती है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? VP साहू, कौन सा विद्यालय है? शासकीय प्राथमिक शाला उमरी माधव। उमरी माधव। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 119 बच्चे। 119 बच्चे हैं। ये विद्यालय का रंग रोदन कब से नहीं हुआ? ये 2 वर्षों से नहीं हुआ सर। 2 वर्षों से नहीं हुआ। जी। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पर अगर व्यवस्था करना है तो अपने पैसा से खुद बना लो, जो बनाना है आपके ज़रूरी सामान के लिए जो व्यवस्था चाहिए तो अपने पास से बना लो, यही है। विद्याशाला उन्नयन का पैसा आता है, बच्चों को टाट, आपके स्कूल के बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं, टाट उनके बैठने के लिए नहीं है, और उसका जो पैसा आता है तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा हमारे यहाँ आता ही नहीं है, ये जाता है बीआरसीसी महोदय के खाता में जाता है 2 वर्षों से। आपके द्वारा टाट पट्टी की मांग बीआरसी से की गई? टाट पट्टी वहाँ से कभी मिली नहीं है, इसलिए मांग नहीं की गई है सर। अच्छा, वहाँ से कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली। राशि आती थी और अपने हिसाब से निकाल लेते थे आप लोग? जी सर। यहाँ जो भवन है खंडहर है, बरसात में और दिक्कत होती होगी क्या? चूते हैं पूरे भवन, पानी भर जाता है, परेशानी बैठने में बच्चों को भी होती है, और हम लोग स्वतः पानी अपने हाथ से उलच लो तो ठीक है, नहीं वहीं पानी में बैठे रहो। आपकी विद्यालय कितने बजे से कितने बजे तक संचालित रहती है? हमारी विद्यालय 10:15 से, मैं 10:15 बजे आपको यहाँ मिलूँगा, 4 बजे तक। आपके यहाँ जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है, और आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा छात्राएं हैं, बच्चियां हैं जी। वो कहाँ जाती हैं? ये बच्चियां जो हैं, बड़ी बच्चियां हैं तो अपने पास में घर हैं वो घर चली जाती हैं। जो छोटे बच्चे हैं तो कभी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई तो नदी के चले जाते हैं, यही व्यवस्था है जी। आपके बैठने के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे बैठने के लिए हम बैठे हैं सर, यही व्यवस्था है। ये कुर्सी जो सामने रखी है ये दिखाना चाहूँगा ये जी। इस पर क्या कहेंगे? कुर्सी कहाँ से मिली थी? कुर्सी यही की है, विद्यालय की खरीदी हुई है सर। कितने वर्ष हो गए सर खरीदी इसकी? ये जब मैं यहाँ पर पदस्थ नहीं था तब की ये कुर्सी है लगभग सर। कई साल से? ये हम 2003 में सितंबर में यहाँ आए हैं, तब के पहले की? तब के पहले की है ये कुर्सी, दोनों कुर्सियाँ जी सर।